ये देखो, वो जो समस्या तुम लोगों ने बताई कि पढ़ते हो, तुमको लगता है काम करते हो, लेकिन फिर भी तुम भूलते हो, कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है और एग्ज़ाम पेपर में प्रश्न देखते ही जो है वो बहुत दिक्कत पैदा करता है। तो उसके दो कारण है। हो गया, अबे जब मैं बोलना शुरू करूं तो सिर्फ मैं बोलूंगा, है ना, ना आगे से, ना पीछे से, ना ऊपर से, ना नीचे से, आवाज़ कहीं से नहीं आएगा, है ना। आवाज़ कहीं से भी आए वो दिक्कत पैदा करता है। तो पेट सही रखो, पेट सही रखो, आवाज नहीं निकलेगा। एक है कंसंट्रेशन, एक कारण है कंसंट्रेशन, एक प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन, और दूसरा है प्रॉब्लम लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन। ये दो समस्या है कि पढ़ते हो, काम करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो विश्वास नहीं रहता और वो प्रश्न देखते ही विकल्पों में कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रहा है, ये समस्या। एक कंसंट्रेशन। अब सबसे पहले ये मुद्दा है, अभी क्या होता है, बहुत सारे छात्रों को लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन वो खाना पूर्ति वाला पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब जब वो पढ़ रहे हैं तो उस समय उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान नहीं है उस पर, वो जो जितना होना चाहिए उतना है नहीं। वो क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जबरन पढ़ रहे हैं, जब पढ़ना है जबरन पढ़ रहे हैं, ध्यान और इधर उधर, फिर अरे 5 मिनट हुआ नहीं, फिर कुछ और याद आ रहा है, 5 मिनट हुआ नहीं, मोबाइल पढ़ कुछ का थे, है ना, मोबाइल पकड़ के देख रहा है, किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी कॉल तो नहीं आया, है ना, पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ रहा है साला, उसको वो मोहल्ले में कोई आलू ले ले बोल रहा है तो वो सुनाई दे रहा है। ये सब अगर हो रहा है ना किसी के साथ, मतलब फ्लिकरिंग माइंड जो है उस समय पढ़ाई में कम, आप बैठे तो हो किताब लेकर, लेकिन वो दिमाग आपका बहुत जगह फैला हुआ है ना, उधर कोई फुसफुसा रहा है वो भी स्पष्ट सुनाई दे रहा है, उधर आलू ले ले ध्यान आ रहा है, उधर जो है फिर कोई स्कूटी का आवाज़ आ रहा है, कहीं वो तो नहीं निकली, बार बार जो है अनावश्यक जो है कुछ साथ में पढ़ रहा है, खा रहा है कुछ, अरे ये खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ, ये सब कर रहा है। इसका ये सब जानते हो, ये एक्टिविटी क्या बताता है, आपका कंसंट्रेशन उस समय बहुत वीक है। आप किताब लेकर आपको लगेगा कि मैं पूरा टॉपिक कर लिया है, मैंने 4 घंटा में किताब लेके बैठा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आपने वो 4 घंटा भी लिया और आपको लग रहा है कि आपने तैयार कर लिया, लेकिन अंत में उससे आउटपुट जो है बहुत कम आएगा, और उसका वो प्रॉब्लम था कंसंट्रेशन का। और जिसको ये होता है कि किताब लेकर बैठता है लेकिन इधर उधर की चीज़ें उसको ध्यान आती हैं, तो उसे ये सुधारना होगा। और इसके लिए अब मैं इसके लिए जो सुधारने के लिए मैं बता देता हूँ, उसके 2 उपाय हैं। एक, जिसको ये कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है वो योगा का सहारा ले सकता है, ध्यान वाली मुद्राएं और ये सब जो है करे। और ये भी बता देता हूँ, वो साला पता चला आप 15 मिनट ध्यान करके हाँ अब मेरा लगना चाहिए दिमाग, ऐसा नहीं होता है। वो आपको अपनी आदत में शामिल करना होगा, उसका रिजल्ट आपको 1.5-2 महीने बाद दिखने लगेगा, दिखेगा। ध्यान की बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, अंधेरे में मोमबत्ती जलाकर ओम बोलते हुए, मतलब आपकी ये इंद्रियां जो है उस बदलाव पर केंद्रित हो और आपका कान केवल ओम पे केंद्रित रहे, मतलब वो ओम का जो वो वर्ड है ना कहीं मिस ना हो। इससे आपका एक ध्यान का एक्सरसाइज होता है, जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है और मेमोरी पावर भी बढ़ता है, याद स्मरण शक्ति बढ़ती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, योगा होगा, एक ये हो गया। दूसरा हो गया, अच्छा तुम लोगों में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हो पसीना बहाने वाला, जिससे आप तरबतर हो जाओ? 1 2 3 लोग, 4 लोग। एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज ऐसे नॉर्मल नहीं, ऐसा एक्सरसाइज जिसमें तरबतर हो जाओ, है ना। अब मैं बताता हूँ ये क्यों जरूरी है।
ये भी आपका कंसंट्रेशन और आपकी मेमोरी पावर बढ़ाएगा। होता ये है कि जो हमारी देखो ये यहाँ इधर उधर की नसें थोड़ी चौड़ी होती, लेकिन जो नर्व जो ब्लड सर्कुलेट यहाँ करती ब्रेन में वो बहुत महीन होती है ना, बहुत महीन होती। और ये जो हमारा हार्ट है ना, ये जो ब्लड पंप करता है तो शरीर के इन हिस्सों में खून आसानी से पहुंचता है, प्रेशर क्रिएट करता है, लेकिन वो उतना फ्री फ्लो यहाँ नहीं जाता। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आप बताओ, ऐसा रस्सी लेकर कूद लो, एकदम शुरुआत में तो थक जाओगे। हम लोग कोई एकदम पहले ही दिन लेके बोलेगा साला मैं 1000 स्किप करूँगा तो अगले दिन से तो उसका बदन इतना टूटेगा कि अगले दिन से वो करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं, धीरे धीरे। अगर मान लो बाहर जॉगिंग कर सकते हो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का, बहुत अच्छा। वो क्या करेगा, तुम्हारा ब्लड का सर्कुलेशन को इतना अच्छा कर देगा यहाँ, और यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारा कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा और तुम्हारा मेमोरी पावर भी अच्छा होगा। अब मान लो ये नहीं कर पा रहे हो तो योगा करो, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए शीर्षासन भी काम आता है, लेकिन शीर्षासन बहुत खतरनाक भी होता है ना। वो कोई पता चला कि शीर्षासन की मुद्रा में 5 मिनट तक रह गया है ना, 5 मिनट में हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो जाए उसको, ये भी सही नहीं। शीर्षासन जो होता है ना उसके लिए वो जो है कितना 20 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम होता है शीर्षासन जो होता है ना। वो फिर वो कुछ करने वाले वो बहुत वर्षों की प्रैक्टिस के बाद वहाँ पहुँचते हैं, उनका देख के अब तुम लोग मत करना, शीर्षासन खतरनाक भी होता है बहुत, है ना। ये हो गया, तो इसका उपाय समझ में आया। अच्छा, लड़कियों को एक्सरसाइज बहुत जरूरी होता है, साला ऐसा फिजिकल स्ट्रक्चर नेचर ने दिया है, जो मेंसेस साइकिल है, पीरियड साइकिल है, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी हड्डी ज़्यादा कमज़ोर होती, साला वही लोग नहीं करते हैं। तुम लोगों को ज़्यादा कसरत करने की ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम दूध पीने की ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साला लड़कियां ही नहीं करती है। दूध पीते हो रे? डाइट कंसंट्रेशन का एक बात बता देता हूँ, तुम्हारा खान पीन कैसा है ये भी डिसाइड करता है तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल क्या होगा। ले समोसा पिज्ज़ा साला मैदा खा रहे हो, वो भी तुम्हारा कंसंट्रेशन डाउन करता है। इसका उपाय समझ रहे हो? इधर आते हैं। एक तो ये, अगर कंसंट्रेशन बाकायदा है, और एक बात और बताते हो, अच्छा कितने लोग हो जो एक बार किताब लेके बैठते हो तो एक बार की सीटिंग सोचते हो कि 2-2.5 घंटा पढ़ूंगा मैं? ये साला तुमको अपने मन से सोचना है कि दुनिया क्या कर रही है, इसके हिसाब से उत्तर दोगे। इधर देखो ये बात तो तय है कि अगर पीएससी सोचे हो तो, और धीरे धीरे तुम्हें अपनी सिटिंग जो है कम से कम मिनिमम 4 घंटे तो होनी चाहिए। और ये सवाल बेमाने है, कोई बोले कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ये सबके लिए अलग अलग होता है ना, लेकिन फिर भी मिनिमम 4 घंटा होना चाहिए। अभी 4 घंटा है तो लोग बोले कि साला मैं सुबह उठूंगा 6 बजे से 10 बजे तक, ये 4 घंटे की पढ़ाई मैं रोज करूंगा। वो एक बार 6 बजे बैठा है 10 बजे तक, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर आपने दिन में 4 घंटे, मतलब अगर नहीं आदत है तो कोई बात नहीं, दिन का 1-1 घंटा से शुरू करो लेकिन रेगुलर 1-1 घंटा, 1 हफ्ते बाद उसको 1.25 घंटा कर दो, 1 महीने बाद 1.5 घंटा कर दो, 1 महीने बाद 2 घंटा कर दो, धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर ऐसे स्लो प्रोसेस में चलोगे ना तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आप दिन में आराम से 6 घंटे निकाल लोगे पढ़ाई के लिए, ऐसा आ जाता है। और जितना कर सकते हो, अगर 6 घंटा से 8 घंटा अगर ईमानदारी से पढ़ सकते हो, उतना 24 घंटे में मैनेज करके कि तुम और नज़दीक पहुंचोगे। वो जो टारगेट है वो जल्दी नज़दीक आएगा, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, ये अगर मान लो दिन का 4 घंटे का स्कीम बनाया है तो ये वाला टाइम टेबल तो बिल्कुल गलत है। क्या करो आप दिन का वो समय
अनुभव करो, रिसर्च से निकालो 24 घंटे में वो कौन सा समय है जब तुम्हारा दिमाग सबसे बढ़िया काम करता है। निकालो, इधर उधर ट्राई करके, कभी सोने का टाइम बदल के, कभी खाने का टाइम बदल के, ये सब रिसर्च करो, कुछ समय बाद तुम्हें निकल जाएगा। कुछ लोगों को लगेगा साला सुबह 5 बजे उठा था तो वो 5 से 7 दिमाग एकदम गजब का काम कर रहा था, है ना। दिन भर में जितना नहीं करता उतना उतना काम करता है। अगर ऐसा महसूस हुआ तो बिल्कुल सही महसूस हो रहा है। सुबह सुबह जो फ्रेश एकदम बढ़िया से नींद लेकर उठते हो ना, तो एक समय वो फिक्स कर लो 2 घंटे का। फिर कुछ लोगों को लगता है कि कोई सब काम वाम करने के बाद दोपहर में जब खाना खा के 1 घंटा सो के जब उठता हूँ तब काम करता है, तो 2 घंटा उसके बाद निकाल लो। एकदम क्वालिटी वाला, जहाँ कंसंट्रेशन लेवल बना रहता है, जहाँ एकदम दिमाग फास्ट काम करता है। और मान लो कोई 6 घंटे का आदी है या बनाना चाहता है, तो दिन में 3 अलग अलग स्लॉट निकालो। लगातार स्लॉट नहीं निकालना, अलग अलग। एक स्लॉट सुबह का हो गया 2 घंटा, एक स्लॉट दोपहर में 2 घंटा हो गया, एक स्लॉट रात्रि में सोने से पहले का हो गया, जिसमें पर्याप्त गैप हो, है ना। ऐसा स्लॉट बनाओ, समझ गए। और ये जो 2 घंटा बैठोगे, एक सिटिंग कितने की होगी? एक सिटिंग 2 घंटे की होगी, लेकिन ये 2 घंटा भी लगातार नहीं होगा। ये 2 घंटा भी लगातार नहीं होना चाहिए। वो आप उसमें रहते हो, किसमें, भ्रम में रहते हो कि आपका 2 घंटे एकदम बुदबुदा रहे हो, एकदम कंसंट्रेशन में हो, वो भ्रम है आपका। वो कंसंट्रेशन लेवल एक ही समय बढ़ता है, मतलब 99.9% लोगों का मैं बोल सकता हूँ, स्टूडेंट्स का, एग्जाम से 1-2 दिन पहले वाला समय। तब तो चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है ना, फटाफट। और उस समय साला दुनियादारी, आलू ले ले, प्याज ले ले, सुनाई भी नहीं देता है, वहीं भिड़ा रहते हो। वो क्यों होता है? वो जो प्रेशर है, फेल हो जाएंगे, वो तुम बहुत ज़्यादा उस समय कंसंट्रेशन लेवल तुम्हारा बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि तुम स्वयं बहुत ज़्यादा सीरियस हो उस समय। ये होता है एग्जाम के समय, एग्जाम के 1-2 दिन पहले वाला समय। वो एग्जाम के वही आदमी तो वो तुम ही लोग तो थे जो तुम्हारा दिमाग उस समय ऐसा काम कर रहा था। मान लो उस तरह का दिमाग तुम साल भर मेंटेन रख लो, उस तरह की मेंटालिटी और उस तरह का ब्रेन, साला 1 साल में तो 1-1.5 साल में तो आईएएस बन जाओगे। लेकिन ऐसा बहुत कम कुछ ही लोग पागल लोग रहते हैं। देखना एकदम जो तुमको दुनिया में पागल जैसे दिखाई देगा, ये साला पागल है। वो बैठा रहता है, वो पढ़ता है दिन में 10 घंटा 12 घंटा और कंसंट्रेशन लेवल बना के रखता है। उसके जीवन में कोई और उद्देश्य है ही नहीं, वो पागल हो जाते हैं अपने उसके पीछे। ये कोई कल्पना नहीं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। 12 घंटा 14 घंटे एक बार बैठा, भग होकर साला 4 घंटा बैठा ही है, पढ़ ही रहा है और क्वालिटी पढ़ाई कर रहा है। ये अक्सर आईआईटी इंजीनियर गांजा चरस पी के भग होकर बैठे रहते हैं साले, ये बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये मत सोचना कि तुम भी गांजा चरस पियो, ये कह रहा हूँ मैं, तुमको नहीं पीना है ये सब, है ना। धीरे धीरे करो। ये जो 2 घंटा है, अब देखो कुछ मूलभूत तैयारियां जो हम नहीं करते। पहली बात कि मैक्सिमम जो आप ये 2 घंटे, इसमें भी ब्रेक होगा, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होगा, मतलब 50 मिनट से 1 घंटा आपका एक सिटिंग, बीच में 10 मिनट का ब्रेक, फिर सिटिंग, ये होना चाहिए। अब और क्या, वो 1-1.5-2 गिलास पानी बस, है ना। एक वो जग पानी लेके नहीं बैठना है, वो इतना ज़्यादा पानी पियोगे तो बार बार फिर भागो कहीं और, वो नहीं करना। मतलब 1-8 गिलास पानी जो बीच में आपको, मतलब पानी के लिए उठना ना पड़े, प्यास लगे तो आप पानी के लिए उठो, इसलिए बोल रहा हूँ 1-1.5 गिलास पानी। और साथ में कुकी रखना, कुकी जानते, बेक्ड बिस्किट, लेकिन वो भी एक तो पैकेट लेके नहीं बैठना, वो पर साला पढ़ाई में कम, खाने में अच्छा लग रहा है,
दो कुकी, और 2 कुकी मैं बता रहा हूँ वो क्या करेगा, वो क्यों। आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो आप ध्यान देना, आपको भूख लगता है। अगर ईमानदारी से पढ़े में हो, दिमाग बिजी है ना, कहीं भूख लगता है ना। वो इसलिए लगता है कि ये आपका ग्लूकोज कंज्यूम कर रहा होता है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है। वो जो है आप पढ़ रहे हो 40-50 मिनट, जो आपको लगेगा कि थकान हो रहा है मेरे को, वो असल में आपका एनर्जी कम हो रहा है, ग्लूकोज लेवल डाउन हो रहा है। क्योंकि ये भी मेहनत होता है, केवल रोड खोदने से एनर्जी रिलीज होती है ऐसा नहीं है, ये बहुत एनर्जी लेता है ये, है ना। तो वो जैसा आपको लगे तो एक कुकी खा लो और थोड़ा सा पानी पी लो, वो आपका ग्लूकोज लेवल वापस बढ़ा देगा, मेंटेन कर देगा। और उसके बाद फिर आपका वो ऊर्जा लगी रहेगी पढ़ाई में। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत पढ़ लिया थकान लग गया, ऐसा नहीं लगेगा। वो कुकी रखने इसलिए कह रहा हूं, है ना। और ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा ग्लूकोज जब लेवल बढ़ जाता है ना, वो भी सही नहीं होता, फिर नींद आता है। इसीलिए 2 कुकी, ये जो 2 घंटे की सिटिंग के लिए कितना, 2 कुकी, है ना, समझ गया ना। ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो सो जाओगे, तब पढ़ाई में नहीं, सोने में मन लगेगा। क्यों ज़्यादा नींद आता है? मॉर्निंग के टाइम थोड़ा ठीक लगता है कि जैसे सुबह 6 बजे उठा तो 10-11 बजे तक उठने को नहीं रहता। हालांकि यहाँ आना तो बात अलग है, आना पड़ता है। ये हो गया। अब मैं आता हूँ रिवीजन के मुद्दे पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैक ऑफ रिवीजन। ये आप लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ लिए तो काम हो गया, ये कि निपटाने वाला काम होता है, निपटाने वाला, मेरा काम हो गया, ये निपटाने वाला काम है। अब फिर मैं आपको स्कूल में ले जाता हूँ। 12वीं बोर्ड का जब एग्ज़ाम था, वो जो 12वीं के सप्ताह 10 दिन पहले से जो शुरू होता था माहौल, है ना, वो कैसा माहौल था। आपने कुछ चीज़ पढ़ ली, याद की, अब उसको छोड़ते थोड़ी थे, अब उसको छोड़ते नहीं थे। अरे साला बाथरूम में नहा रहे हो तो भी घूम रहा है, ये क्या था। उस समय ऐसा चलता रहता है दिमाग में, मतलब उस समय किताब सामने नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग में चल रहा है। टॉयलेट में बैठे हो, नहा रहे हो, साला बाहर सब्जी लेने निकले हो, तब भी दिमाग में चल रहा है। ये उस समय करते थे आप, लेकिन इसको आप जब तैयारी शुरू किए हो तो साल भर आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं करते हो, ये नहीं करते हो। ये कब करते होगे मैं ये भी बता देता हूँ, जब मैं धीरे धीरे तुम लोग टेस्ट के प्रेशर के आदी हो जाओगे। वो संडे वाले दिन करोगे सवेरे उठ के, या शनिवार को जब तैयारी कर रहे हो तब करोगे शायद। लेकिन अगर यही प्रवृत्ति तुम रोज की रख लो, रोज जो तैयार किया है वो दिमाग में रिमाइंड करते रहो, घुमाते रहो। मतलब 2 घंटे पढ़ा है तो 2 घंटे आज पढ़ाई की ना, तो वो उसका 2 घंटे 3 घंटे मंथन कर लो, तो देखो कितना सॉलिड हो जाएगा। ये जो कन्फ्यूजन बोल रहे हो ना, ये 2 विकल्प देखने में कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं होगा। और एक और चीज, लिख लिख के पढ़ने की आदत किस दिनों की है? तू सबका देख के उठाता है क्या? वो करते हो जब तैयार कर रहे हो कोई सब्जेक्ट, तो रफ कॉपी ये सब रखे हो और एक पैराग्राफ मान लो तैयार कर लिया, तो फिर कोशिश करते हो कि अपने मेमोरी पर लिखूं। हाँ, जो नहीं करता करना शुरू कर दो, वो समस्या दूर होने लगेगी तुम्हारी, लिख लिख के। और जितने बार बैठे हो, जितने बार करो, उतने बार अपने दिमाग को चैलेंज लिखो। देखो ये बोरिंग लगता है, बता रहा हूं तुमको, ये बहुत आसान लगता है, किताब है, नोट्स है, पढ़ लिए, हो गया, ये बहुत आसान लगता है। लेकिन ये तुम लोग परफेक्शन में नहीं पहुंचोगे, भूल जाओगे, मेमोरी में कम रहेगा। लिख लिख के करो और मंथन करते रहो। और रात को सोने से पहले, आंख लगने से पहले, दिन भर जो काम किया है वो पूरी तरह से रिवाइज करके ही सोओगे। दिमाग में चलता रहता है ना,
किताब कॉपी आपकी सोते समय, एक छात्र की किताब कॉपी उसके बिस्तरे के आसपास रहती है। जैसे रिवाइंड कर रहा है ना, अरे साला अटक गया, याद नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, तुरंत खोल के देखेगा वहां से कि कनेक्टिविटी बनी रहे, फिर याद करेगा, फिर कहीं फंसा तो फिर खोल के देखेगा, ये करता है। और वो आलसी छात्र जो होता है, हटा काली देख ले, है ना, तो वो जो जिसको चैन नहीं आया वो फिर उठा, वो नोट्स पे वो किताब पकड़ा और देखा, वो बन रहा है सिलेक्शन मटेरियल, है ना, वो बन रहा है। और अगर मान लो किसी को लगता है अगर परफेक्ट रिवीजन टेक्निक चाहता है तो मैं बता देता हूं, ये फॉलो कर लो। थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन काम तो यही करेगा, है ना। बेस्ट रिवीजन टेक्निक, थोड़ा बोरिंग लगेगा, थोड़े दिनों में आदी हो जाओगे। मंडे जो भी आपने पढ़ा आप उसी दिन उसको जितना परफेक्ट कर सकते हो कर लो, जितना लिख लिख के याद करना, समझना, दोहराना कर लो। रात में सोने से पहले रिवाइज करके तो सोगे ही, है ना। अगले दिन ट्यूसडे को जब अपने सिटिंग आवर्स में बैठे तो ये जो मंडे को किया है ना, स्टार्टिंग का 10 मिनट ये वापस रिवीजन के लिए उसके जो मंडे को किया था। फिर आप ट्यूसडे वाला काम फ्रेश स्टार्ट करो, फिर रात में सोने से पहले रिवाइंड करो। मंडे ट्यूसडे दोनों रिवाइंड करने की कोशिश करो। वेडनेसडे को ये जो आपने काम किया है इसको स्टार्टिंग, क्योंकि ये 10 मिनट दे चुके हो ना, ये बहुत कम हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। 10 से 15 मिनट मंडे ट्यूसडे का रिवाइंड करो, नया फ्रेश वेडनेसडे का करो, रात में सोने से पहले रिवाइंड करो। ऐसा आप यहाँ तक करो, फ्राइडे तक ऐसा करो, है ना। फ्राइडे का जो किया आपने, फ्राइडे का तैयार कर लो सोने से पहले तक। शनिवार छुट्टी रहती, वो कुछ सोच के देता हूँ मैं, शनिवार छुट्टी। ये शनिवार के दिन आपका, अब देखो आप ये 5 दिन आप भिड़े हुए हो, 5 दिन का आपने सब तैयार किया और आपने बार बार कितनी बार रिवाइज कर लिया है, सोचो कितनी बार रिवाइंड कर लिया है, कितनी बार उसको सोच लिया है। शनिवार को बैठो तो क्वालिटी पूरा 5 दिन और सॉलिड का डालो। मतलब उस दिन तो एक चैलेंज लेके करना है कि कल साला टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर मुझे लाना है, वो चैलेंज लेके पढ़ोगे शनिवार, है ना। आप पूरा कर लिए हो तो हो सकता है कि 3 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि रिवाइज हो गया छोड़ दिए। अगर एक बार हो गया तो 2 बार करो पूरा। संडे को आके टेस्ट में अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करो, किसी और को प्रूफ नहीं करना है, मेरे को प्रूफ नहीं करना। सबसे पहले आप अपने आप को संतुष्ट करो, अपने आप को प्रूफ करो कि हाँ मैं क्या हूं, अपने आप को बताओ, है ना। अपने आप को बताओ क्या कर सकते हो, कितना बेहतर कर सकते हो, और करने की ज़रूरत है। अगली बार साला इस बार कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, अगली बार कट ऑफ क्लियर करना है। कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो साला फर्स्ट आना है। वो भूख आपके अंदर होना चाहिए, उसको जगाओ सबके अंदर, सबके अंदर। देखो भले तुमको लगता हो तुम कमजोर हो, साला कोई 3 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कोई 4 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कोई 5 महीने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, लेकिन सभी बदल जाओगे, सभी, है ना। ये चीज हो गई। ईयर याद नहीं होता तुमको। अब ईयर अगर तुम्हें याद नहीं होता, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नंबर बहुत याद रहता है, कुछ और याद नहीं रहेगा, साला नंबर याद रहता है। मेरी बहन फ्रिज कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, कौन सी ईयर में आया था, साइकिल कौन से ईयर में आया था, कौन से महीने में आया था, सब याद रहता है उसको, लेकिन और कुछ चीज याद नहीं रहता, है ना। अब मेरे को किसी का बर्थडे वर्थडे ये सब याद नहीं रहता। और कुछ लोगों को साला इसे दिमाग में लगता है वो है, सबका बर्थडे याद रहता है एकदम, यही फीड है।
अभी देखो क्या है, अगर तुम्हें ये ऐसा हो रहा है तो मान लो जैसे नोट्स में पढ़ते वक्त जो भी ईयर लाइन वाइज आता जा रहा है क्रम वाइज, तो एक काम करो ना, उस टॉपिक के ईयर को और इवेंट को एक पेज में ले आओ, क्रम में ले आओ, लेकिन ना जो घटना पहले उसके बाद ऐसे क्रम में ले आओ। जैसे 1540, 1555, जो भी ईयर आपको लगा कि आप पढ़ने के दौरान आपको लगा कि ये मैंने कहा है कि ईयर इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। यहाँ पर मैटर लिख लो शॉर्ट में लिखना, एकदम लंबा मैटर नहीं, शॉर्ट में ये पूरा लिख लो क्रम वाइज। 1800 तक मान लो है तो 1800 तक लिख लो। अब इसको टुकड़ों में करो। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो ये बना लिया है ना, 25 ईयर एक साथ पेज में सजा के बढ़िया से बना लिया, शॉर्ट में बना लिया। अब वो याद करने की कोशिश करता है, तो मैं बता रहा हूँ देखो कैसे करता है। यहाँ से शुरू करता है 1540 में ये हुआ, 1565 में ये हुआ, यहाँ तक धीरे 1800 इसमें ऐसे याद होगा आपको। मेरे को लगता है कि आपको पुख्ता याद नहीं होगा, आपको कुछ याद रहेगा, बाकी सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये इसको ब्रेक करके करो ना, ब्रेक करके। या 5 इवेंट को एक ग्रुप में ले लो, 5 इवेंट को एक ग्रुप में ले लो, 5 इवेंट को एक ग्रुप में ले लो। पहले ये 5 पुख्ता, जैसा रटने का, जैसा अभी बोल के रटने की आदत है, शांति से रटते हो, रटो बार बार ऊपर से लेकर नीचे तक। या 2 को, जिसको कुछ लोग 2 करके क्लब कर सकते हो। अब मैंने क्या किया कि मैंने ये 25 ईयर है मेरे पास इवेंट है, मैंने 2 क्लब किया। मैंने पहले 2 को बढ़िया से 1540 में ये हुआ, 1565 में ये हुआ, 1540 में ये क्लब कर लिया, फिर इसके बाद 2 कर लिया। अब मैं तीसरी बार में क्या करूँगा, चारों को एक साथ जोड़ के करूँगा, चारों को एक साथ जोड़ के। फिर मैंने 2 बढ़ाया, फिर 6 को जोड़ के करूँगा, फिर मैंने 2 बढ़ाया, फिर 8 को जोड़ के करूँगा, फिर 2 बढ़ाया। इस तरह से मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अब ये शॉर्टकट तरीका नहीं है, यह लॉन्ग कट तरीका, पुख्ता तरीका है ना। एक बार जो इस पे काम करोगे ना, तुमको लगेगा कि इस टाइम बहुत टाइम टेकिंग है, मैं गधी हूँ, मेरा दिमाग कम काम करता है, या मैं गधा हूँ, ऐसा लगेगा तुमको। नहीं, ऐसा नहीं है, सब गधे हैं इस मामले में। तो ऐसा नहीं है कि कोई सबको मेमोरी चिप लगा है साला याद हो जाएगा। इस टेक्निक से करो, जो एकदम इफेक्टिव टेक्निक होता है ना, वो टाइम लेता है। इस तरीके से करोगे तो ये भी बोलता हूँ कि 1 हफ्ते बाद तुम आधा भूल जाओगे। 1 हफ्ते बाद ना आधा याद ही नहीं आएगा, ये भी सत्य है। इंसान पैदा हुए हो, ये भी सत्य है। लेकिन एक बात बता देता हूँ, वो जो मेहनत पहली बार में की है ना, इस तरह से किया है ना, मेरे ख्याल से तुम 15 मिनट भी नहीं दोगे, ये पूरा रिवाइंड हो जाएगा। मान लो ये 5 घंटा लिया है, 15 मिनट दोगे, पूरा परफेक्ट रिवाइंड आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में। गलती नहीं होगी। तुम अगर 2-3 दिन बाद एग्जाम देना ना, गलती नहीं होगी, याद आएगा। लेकिन मान लो इसको काम चलाऊं तो 15 मिनट 20 मिनट करके यहाँ छोड़ दिया है, तो ये कुछ नहीं रहेगा। अभी ये जितनी चीज़ें मैंने बताई, ये मुझे बताओ कि ये सारी चीज़ें कौन करता है? करना शुरू कर दो, सब करना शुरू कर दो, बदल जाओगे। तुम लोगों का परिचय तुमसे 3-4 महीने में होने लगेगा, है ना। फिर तुम लोग बोलोगे साला व्यर्थ में इतने साल से साला माथा ठोक रहे थे, नंबर आया नहीं, साला स्कूल से ऐसा करते टॉपर होते, है ना। और नहीं झेलाता, ठीक है। हाँ, ना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो मैं रख दूंगा, है ना। ये वीडियो जो है मैं इसको ओपन कर दूंगा, ये वाला जो अभी झेलाया हूँ, इसको ना डाउनलोड कर लेना, है ना। और साला रोज जो है आधा घंटा इसके लिए निकाल लेना, तो रोज रहोगे गरम, है ना। और बाकी बीच बीच में जब नंबर नहीं आएगा तो धोऊंगा ना रे, संडे को बेइज्जत करूंगा, वो फिर से जगाएगा,
है ना? है? तो मैं संडे को इतना, ये टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ? टेस्ट को इतना इम्पोर्टेंस इसीलिए देता हूँ क्योंकि वो टेस्ट भी एक माध्यम है और उससे मुझे मौका मिलता है जानने का कि किसकी क्या समस्या है। इसलिए टेस्ट को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ कि टेस्ट में एब्सेंट हो गया पेनल्टी दोगे, कट ऑफ क्रॉस नहीं हुआ पेनल्टी दोगे। तुम देख लो, वही तुमको 3-4 महीना में बहुत बदल देगा, बहुत बदल देगा। कोई जो 6 महीने तक साला फेल हुआ हो, जब वो एक बार मारा ना तो अब ऐसा हो गया है कि वो बहुत सारे लोगों को पछाड़ के पिछली बार आंसू फर्स्ट आ गया, आशुतोष, है ना? वो माइनस जब शुरू किया था ना साला नेगेटिव पाता था, -1 -2, लेकिन ना वो मेरे को बात करता रहता है, सर मैं कैसे करूँ सर, क्या करूँ सर मैं करना चाहता हूँ सर। मैं बोला जैसे बोलता जाता हूँ साले बस वैसा करता जा। ट्रांसफॉर्म हो गया ना, वो आत्मविश्वास एक बार जागने की तो ज़रूरत होती है, फिर बाकी काम तुम करोगे। दुनिया की कोई कोचिंग नहीं है साला जो तुमको सेलेक्ट करवाए, दुनिया भर का जो झंझट चल रहा है। आईएएस बना दे रहे हैं साले, पैंट पहनना खुद नहीं आता, आईएएस बना दे रहे हैं। ये याद है, कल ही आया हूँ, अब इस सीजन आ गया ना कमाई का, तो उड़ान वाला पहले अपने दीवार में ही पूरा डीएसपी डिप्टी कलेक्टर फोटो लगा के रखा था, अभी वो बड़ा सा दीवार में पूरा छाप दिया है। धंधा का समय आ गया। पूछो तो ये बता, ये जितने फोटो लगाया है ना, मेरे को कोई रैंडम 2 फोटो बोलो, सर मेरे को क्लास करते हुए 10 अलग अलग कपड़े में फोटो दिखा दो, देखो कैसे नानी दादा सब याद आएंगे। तो क्या करें? और क्या 20,000 से कितना, 20,000 से फीस घट के कितनी हो गई है? 10,500। जब तक बेवकूफ़ बना सकता था, जब तक मैं नहीं था बेवकूफ़ बनाना आसान था, तब तो 7 महीने की प्री की फीस लेता था 20,000, 7 महीने की। अब सोचो, अब 1 साल की पीएससी प्री प्लस व्यापम का वो मेरा कॉपी कर लिया और उसकी फीस है उसकी 10,500। क्यों? दयालु हो गया है वो? दयालु थोड़ी हुआ है। अब वो जादू जो बाहर बड़ा सा होर्डिंग लगाता था ना अवार्ड वाला मुख्यमंत्री साहब के साथ, और वो बाहर चैन फोटो, बहुतों को समझा दिया मैं अवार्ड बिकता है, कैसे ये मूर्ख बना रहे हैं, कैसे ये चैन फोटो का जाल बुनते हैं, बहुतों को समझ में आया। तो अब धंधा कम होने लगा, स्टूडेंट कम होने लगे, स्टूडेंट कम होने लगे तो कैसे करे कैसे करे? अब एक ही तरीका बाकी, 10,500 करते हैं, आ जाएगी भीड़, उस भीड़ को दिखा के और अरे देखो उड़ान में अभी भी स्टूडेंट हैं। लोग ये नहीं समझेंगे अभी स्टूडेंट वो कैसे ला रहा है। अगर वो नॉर्मल फीस रखता ना, जो रखता था वो कैसे लेता था फीस, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ। 18,000 फ्री की फीस प्लस 2 से 3,000 टेस्ट सीरीज की फीस ले लेता था स्टार्टिंग में। अपने आप वीकली टेस्ट नहीं लेता था स्टूडेंट का, टेस्ट सीरीज में भीड़ दिखती रहे तो पहले एडमिशन के समय ही 2,000-2,500 एक्स्ट्रा लेता था टेस्ट सीरीज के लिए। क्यों भाई? जो तेरे यहाँ पढ़ रहा है तो उसका वीकली टेस्ट क्यों नहीं लेता? उससे फ़ायदा थोड़ी है। चाहिए होता है फोटो, और फोटो कहाँ से आएगा? जो कोचिंग में नहीं पढ़े हैं, जो ऑलरेडी तैयार हैं, उनका फोटो कहाँ से आएगा? टेस्ट सीरीज से आएगा। वो सब दिल्ली उल्ली से जो तैयारी कर रहे हैं पीएससी देने जो आएंगे, वो अपने आसपास में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ना, लय बनाए रखने के लिए, जोश बनाए रखने के लिए, वो फोटो टेस्ट सीरीज में आता है। क्लास के बच्चे तो बेचारे दिखेंगे नहीं, वो तो सोच के गए हैं वो फोटो देख के मैं डीएसपी बनूं। ये सिर्फ उड़ान की बात नहीं है, ये जादू हर कोई खेल रहा है। पटेल हो, कोको हो, दिल्ली आईएएस हो, सब ये वीडियो पब्लिक होगा देखना, सब जानते हैं मैं ऐसा बोलता हूँ, सुनते भी हैं साले। ये कड़वी सच्चाई उनका ये सब जानते हैं, ये करते हैं। अब मैं साला पूरा कोचिंग सिस्टम बदलने के पीछे पड़ा हूं, टाका ढीला हो जाता है मेरा साला। कोनो 1 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज देते साले वाले, कोनो रात में कोई नेता फोन आते धमका थे, अब तो नहीं आता, अब तो सब जान गए ये साला उल्टा आदमी।
पहले शुरुआत में सोचते तो जोजुआ होगा, अरे साला रात में धमकी आ रही 3 बजे, सोने नहीं दे रहे हैं, है ना, वो कोई उधर से फोन लगा के गाली गलौज कर रहा है। हालांकि उसका रिस्पांस मैं भी देता हूं, ऐसा नहीं है, मैं वो लल्लू थोड़ी हूं। फिर और कुछ नहीं सूझा ना, जब लगा कि ये साला ये नेता की धमकी, मीडिया की धमकी, मीडिया उसकी धमकी से नहीं डर रहा है, तो वो सोचे कि साला 1 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज देते हैं, उससे डर जाएगा। यहीं पढ़ा रहा था, नोटिस लेके आया था, और मैं भी नोटिस पढ़ के हंस रहा था। शाम की बैच ले रहा था, नोटिस लेके आया, मैं हंस रहा था। वो पूछे सर क्यों हंस रहे हो, मैं बोला देखो भाई 1 करोड़ का नोटिस है, और मैं चाहता था ये आए कोर्ट किसी माध्यम से, आया ही नहीं साला, 2-2.5 साल हो गया आया नहीं, आ तो जाए। वो एक माध्यम से मैं सारे लोगों की मैं रगड़ दूंगा, एक ही माध्यम से सारे, आया नहीं। वो जान गया, उसका वकील दिमाग दे दिया होगा, साला असल में तू जान नहीं रहा है, वो तेरे को प्रवोक कर रहा है, ये तेरे को करने के लिए। ये बहुत सारी चीजें, ये दिल्ली IAS सर्वाधिक चयन का जो खेल खेल रहे हैं, दिल्ली IAS, ये खुल के बोल रहा हूँ, सौरव चतुर्वेदी, मिस्टर सौरव चतुर्वेदी, है ना। ये बिलासपुर में 7 साल तक थे, 7 साल तो कोई इनको जाना नहीं, क्यों नहीं जाना, पढ़ाते तो यही थे, पढ़ाते तो यही थे ना, क्यों नहीं जान पाए जानते हो। वो जो फिर 200-250 स्टूडेंट थे, उसमें कोई सेलेक्ट हो नहीं रहा था, जाने कैसे, उस सब पढ़ाते यही रहे थे ना। अब मैं बताता हूँ खेल भीड़ कैसे आती है। ये दृष्टि में गेस्ट लेक्चर वो नहीं होता, एक आध बीच में टॉपिक मिल जाता है उसको, अब दृष्टि पॉपुलर है, अब इन्होंने उसको भुनाना शुरू किया, प्रचार में शुरू किया। दृष्टि का फैकल्टी सौरव सर की दिल्ली IAS कोचिंग है, और ये साला भड़बड़ाक भीड़ आने लगी दृष्टि के नाम से, और इन्होंने बहुत बढ़िया भुनाया दृष्टि को। अभी यहाँ ये नौबत आ गई कि अभी पेपर में ऐड आया था, उसमें दृष्टि का लोगो तक लगा है, और ये कैसे टेस्ट से वो जो फोटो लगाते हैं सर्वाधिक चयन के, ये सब इनके पढ़ाए हुए हैं, उसमें आधे तो पढ़ाए हुए नहीं है, टेस्ट सीरीज के हैं, कभी एडमिशन लिया वहां छोड़ दिए, वो है 2nd टॉपर, मैं जानता हूं उसको, 2nd और 3rd रैंक, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सोनाल डेविड और सृष्टि मैं जानता हूं। ये सौरव चतुर्वेदी ने बनाया इनको। सृष्टि UPSC की तैयारी कर रही थी, UPSC का मेंस दे चुकी थी, यहाँ छत्तीसगढ़ में महिला बनाने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करना था। सोनाल डेविड भी वो वाजी नाम का स्टूडेंट है, वो भी दिल्ली में रहा, फिर यहाँ लगा रहा। लेकिन अगर कोचिंग ज्वाइन करने की बात हो तो कोचिंग उन्होंने सिर्फ लय के लिए ज्वाइन किया है। वो गए टूटेजा में, वो गए दिल्ली IAS में। गौरव सौरव चतुर्वेदी सीना चौड़ा करे बता रहे हैं मैंने सेलेक्ट करवा दिया मेरे। और हंसी की बात देखो, सोनाल डेविड का फोटो दिल्ली IAS भी छापता है। ये जो फोटो तुमको दिखाई देते हैं ना, मैच करना है, एक फोटो तुमको 5 से 6 कोचिंग में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है? बहुत सारे कारण है यार। एक साला सब एक को पकड़ता हूं, अवार्ड वाला पकड़ा जहां उनमें सब में सबको पीछे ढकेला। देखे हो 2018 के बाद से अवार्ड न्यूज़पेपर में कोई PSC कोचिंग का नहीं देखे हो? नहीं दिख रहा है। पहले अब देखो पेपर न्यूज़पेपर में अवार्ड आता था, वो चाहे पटेल ट्यूटोरियल्स का हो चाहे किसी का हो, अवार्ड सबसे ऊपर तरह तरह, कभी रमन सिंह के साथ अवार्ड, कभी काका के साथ अवार्ड का फोटो रहता था, ऊपर लिखा था प्रदेश का सर्वोच्च PSC संस्थान का अवार्ड मिला है सन 2017 में, 2019 में, 2020 में, ऐसे रहता था फोटो। 2018 के बाद से तुमको कोई PSC कोचिंग नहीं दिखाई दे रही है, अगर ऑब्जर्व किए होगे। और जानते हो उसका कारण कौन है? मैं हूं। धोकर 2018 में धोकर रख दिया सबको।
सब जान साला ये अब वर्षों से जो है अवार्ड ये कैसे बिकता है, खरीद खरीद कर चूतिया बना रहे हैं स्टूडेंट्स को। भीड़ ऐसे भीड़ आती है, भीड़ ऐसे जुटाई है। तो ऐसा नहीं है यार कि पैसा मैं नहीं कमाना चाहता, पैसा मैं भी कमाना चाहता हूँ, लेकिन अनैतिक रास्ता मैं नहीं अपना सकता। झूठ मेरे लिए झूठ है, नहीं कर पाता मैं, और ना करना चाहता हूँ। तरह तरह के स्टंट है लोगों के पास, मुझे गिराने के लिए तरह तरह के। कोई आ गया था बगल में, यही उड़ान वाला, ये बगल में कोचिंग बोला था, फीस कर दी 5,000 फ्री के, मैं खत्म हो जाऊं। हाँ, अरे नहीं है संभव भाई, नहीं है संभव। मैं जो फीस लेता हूं उसमें मैं तब कमा पाऊंगा जब मेरे पास 500 स्टूडेंट होंगे, तब कमा पाऊंगा। क्यों? वो सोचा कि स्टूडेंट अब इसके पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे। ये काम करता है ना, कम फीस, ऑफर, डिस्काउंट, बहुत काम करता है स्टूडेंट पर। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, 4 महीना रहा, मेरे को हिला नहीं पाया, बंद करके जाना पड़ा। 4 महीना मेरे बगल से बंद करके गया, नहीं चल पाया। वो अवार्ड का जादू और वो यहाँ सिलेक्शन फोटो का जादू नहीं चल पाया। यहाँ भी एकदम बोर्ड लगी, वो मैं डिप्टी कलेक्टर डीएसपी सेलेक्ट हो गए, कोचिंग अभी खुले और बोर्ड लग गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे यार मैं कहाँ चला गया, तुमको साला ये बताना था, कहाँ पहुँच गया। चलो छोड़ो उसको। ये जो न्यूज़पेपर में आज पीएससी कोचिंग नहीं